दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाना जा रहा हूं और उस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और बहुत ही आनंददायक ज्ञान मिलेगा जो आपको लाइफ काम देगा। कहानी सुनिएगा, उससे आगे फिर बात करेंगे कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है। तो दोस्तों जो भी नए हैं, मेरे वीडियो के यहाँ चैनल है रविगिरी बाबा का सच, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास में पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक सेठ की कहानी सुना जा रहा हूं कि जिसके 4 लड़के थे। सेठ बहुत धनवान था लेकिन उसके 4 लड़के थे और चारों ही आवारा हो गए। चारों ही बच्चे आवारा हो गए। उनमें आज के बच्चों की तरह आदतें पड़ गई। कोई फालतू खर्च करने लगा, कोई जुआ खेलने लगा, किसी में शराब की लत हो गई, किसी में कोई लत हो गई, अलग अलग उनमें लत हो गई। और पिता का कमाया हुआ पैसा वो लगाते रहे और लुटाते रहे। जब पिता को होश आया, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। सेठ बहुत समझदार था, समझाते समझाते बड़े प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ की मृत्यु नजदीक आ गई और मरने ही वाला था। तो उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया और कहने लगा कि बेटा, आज तक मैं कमाता था और तुम खर्च किया करते थे। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन आप घबराना नहीं। कमाई का रास्ता बंद हो जाए तो घबराना नहीं। जो कुछ पड़ा है आप खर्च देना चाहिए। मैंने आपके लिए बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया है। 10-20 पीढ़ियां भी खाएगी, पैसा आपका खर्च नहीं होगा। खूब खर्चना। तो एक बच्चे ने धीरे से पूछा, सेठ जी वो पैसे कहाँ हैं? तो बोलो बेटा, पैसे का मैंने सोना खरीद के रख रखा है। कहाँ रखा है? तो सेठ जी ने बताया कि बेटा, हमारा जो खेत है ना, मैंने कई जगह खड्डे खोद खोद कर खेत में सोना गाड़ रख दिया। बड़े बड़े बक्से भरे हुए हैं और आप निकाल लेना और खूब खर्चा करना चाहिए। इतना कहा और थोड़ी देर बाद में सेठ की मृत्यु हो गई। बच्चे लग गए, सेठ का क्रियाक्रम किया, निवृत्त हुए वहां से और उनका वही धंधा कि जितना पैसा पड़ा था दुकान में, घर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ और सब निकालते गए और खाते गए। एक दिन ये हुआ कि उनके घर में भोजन के लाले पड़ गए। आटा नहीं था उनके घर में, यहां तक कि नमक ही खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार चलो अब चलते हैं यार, अब तो गुजारा नहीं होगा, अपने चलते हैं खेत में और वहां जाके अपने वो सोना निकाल लेते हैं। अब फावड़ा लेके चले गए, लेकिन एक ने कहा, अरे यार, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि वो सोना कहाँ है, बुढ़ेऊ तो मर गया, अब कौन बताएगा? तो बोले यार ये तो बात गलत हो गई, लेकिन फिर भी अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। चलो कहीं भी अपने खोदेंगे, इसको खोदेंगे, ढूंढेंगे कि वो सोना कहां कहां छुपाया हुआ है। अब क्या हुआ कि फावड़ा लेके वो चारों लड़के खेत को खोदने लग गए। 1 साल बीत गया लेकिन उनको सोना नहीं मिला और वो खुदाई करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, उनको सोना नहीं मिला और पूरा का पूरा उन्होंने खेत खोद डाला। तब नहरों से सिंचाई नहीं होती थी। भगवान की दया से जून जुलाई के महीने में बरसात हुई, खूब तेज बरसात हुई, खेत सारे लबालब भर गए
तो वो सिर पकड़ के बैठे थे कि अब हम क्या करें, घर पे आटा नहीं है खाने के लिए, मर जाएंगे भूखे मरते। तो एक दिन सेठ का दोस्त आया, उसने उनको कहा बेटा काहे को बैठे हो इस प्रकार? बोले वो सोना नहीं मिल रहा। बोले नहीं मिल रहा? बोले हाँ। अरे सोना तो मैं तुम्हें बता दूंगा, आप ऐसे करिए, अभी बरसात हुई है उसके अंदर आप फसल बो दीजिए ताकि आपके घर में आटा तो आएगा। उन्होंने फसल को बोया, भगवान ने इतनी मेहरबानी की कि उनके खूब फसल हुई और उनके पास में आटा भी आ गया, सामान भी आ गया, पैसा भी आ गया। तब उस सेठ के दोस्त ने कहा कि बेटा यही सोना तुम्हारा बाप बता के गया था, तुमने मेहनत करना छोड़ दिया था और आलस में पड़े रहते थे। तब तुम्हारे बाप ने बताया था कि खेत में सोना गाड़ा हुआ है, सोना इसी प्रकार निकलेगा। आप हर वर्ष निकालते रहिए, खर्च करते रहिए, जिंदगी में खर्च करेंगे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी, आपका सोना खत्म नहीं होगा। तब चारों लड़कों को अकल आई कि हमने आलस के अंदर जिंदगी बिता दी, अगर हम आलस त्याग कर और इसी प्रकार मेहनत और लगन से काम करेंगे तो हमारे पास में वास्तव में सोना ही सोना है। और उस दिन से उन्होंने आलस का त्याग कर दिया और सोना बनाने में जुट गए। एक दिन पिता की तरह फिर दोबारा से वो खड़े हो गए। तो दोस्तों कहने का भाव, मेरी कहने का आपको समझाने का मतलब है कि आप आज ही आलस को त्याग दीजिए। जिसने भी आलस को त्याग दिया है वो समझो कि सन 2022 के खत्म होने से पहले पहले सोने का मालिक बन जाएगा, खूब कमाएगा और इतना कमाएगा कि उसका घर सोने से भर जाएगा। तो दोस्तों आजमा के देखना, मेरे नुस्खे बहुत काम के होते हैं। जो आजमाते हैं वो कहते हैं कि बाबा तुम्हारे नुस्खे काम के हैं। तो दोस्तों आप भी आजमाना और देखना कि आप किस प्रकार सोने के मालिक बनते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।